नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 7, पहले तर्जुमा देखते हैं। वलौ नज़्ज़लना अलैकल किताबा, वलौ और अगर, नज़्ज़लना नाजिल करते हम, अलैका आप पर, किताबन एक किताब, फी किरतास कागज में, फलमसूहु फिर वो छू लेते उसे, बिअयदीहिम अपने हाथों से, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अलबत्ता कहते वो जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा नहीं है ये इल्ला मगर सिहरुम मुबीन जादू खुल्लम खुल्ला। इसका तर्जुमा आयत 7 का। तो ये जो आयत बात हो रही है, इसका अगर हम रनिंग तर्जुमा पढ़ें तो क्या है कि और अगर नाजिल करते हम आप पर एक किताब कागज में, फिर वो छू लेते उसे अपने हाथों से, अलबत्ता कहते वो जिन्होंने कुफ्र किया, नहीं है ये मगर जादू खुल्लम खुल्ला। तो ये जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इस बात की दलील है कि इंसान के दिल में जब टेढ़ापन होता है, तो उसको जितना भी चाहे निशानियां दिखा लो, मुआज़े पेश कर लो, उनके सामने कितने भी कुरान की आयतें उनको सुना लो, उन पे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो तो अपनी हठधर्मी तासुब पर डटा रहता है, वो इंसान मान कर ही नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमा रहे हैं कि अगर हम नाज़िल करते आप पर एक किताब कागज़ में, हाँ? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर एक किताब कागज़ में लिखी हुई नाज़िल की जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, ये जो है ना वर्ड किरतास, ये किरतास जो होता है उस कागज़ को कहते हैं जिस पर कोई तहरीर लिखी हुई होती है। और अगर तहरीर ना लिखी हो तो उसको सिर्फ़ तर्स कहा जाता है, ठीक है? तो क्या बात हो रही है, देखिए अल्लाह ताला देखिए कैसे वही आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह ताला वही के ज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर वही भेजते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो पैगामात लाते थे, कुरान की आयतें लाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयतों को याद कर लेते थे और फिर आगे सहाबा किराम को सुनाते थे, है ना? लेकिन अगर पिछले रसूलों के मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक किताब नाज़िल करते, जो कि कागज़ पर लिखी होती, है ना? और फिर फलमसूहु फिर वो छू लेते उसे, ये मुशरिकीन मक्का, फिर वो उसको छू लेते उसे, बिअयदीहिम अपने हाथों से। यानी कि सिर्फ़ दूर से ही ना देखते उस किताब को, बल्कि उसको हाथों से वो हाथ लगाकर छू भी लेते। लमस होता है ना छूना, हाथ से छूना। तो हाथ से छूकर उसे देख लेते, टटोल लेते कि हाँ, वाक़ई ये वही किताब है जो आसमान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। फिर भी ये मानते नहीं, यकीन नहीं करते, बल्कि उसके बजाय ये लोग क्या कहते? लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अलबत्ता कहते वो जिन्होंने कुफ़्र किया, इन हाज़ा नहीं है ये इल्ला सिहरुम मुबीन मगर जादू खुल्लम खुल्ला। तब भी ये जो कुफ़्र करने वाले लोग हैं, इनकार करने वाले लोग हैं, तब भी ये यही कहेंगे कि नहीं ये तो एक जादू है खुल्ला। ठीक है? वो तब भी ईमान लाने वाले नहीं है, वो हिदायत पाने ले नहीं है। ये जो है उस हकीकत को भी खुला जादू करार कर देंगे। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए ये जो आयत है ना बेसिकली कुफ़ारे मक्का की एक उन्होंने ऐतराज़ किया था उसका जवाब है। एक कुफ़ारे मक्का वो कहते थे कि हम तो बस तभी ईमान लाएँगे जब हमारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई किताब उतरे और साथ में जो है उनके 4 फरिश्ते भी हों, जो कि गवाही दें कि ये किताब वाक़ई अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है। तो इस जवाब में ये आयत जो है नाज़िल हुई, जिसमें यही बात समझाई जा रही है कि वो लोग इतने हठधर्म हैं कि अगर उनकी बात मान भी ली जाए, किताब भी आ जाए और साथ में फरिश्ते भी उतर आएँ, गवाही भी दे दें, किताब को ये लोग खुद छूकर भी देख लें, तो भी नहीं मानने वाले ये लोग। तो भी तभी ये तब भी यही कहेंगे कि हमारी तो नज़रबंदी कर दी गई थी और ये सब तो सिर्फ़ जादू है ना? इनका यही रवैया है। और आप जानते हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर जितने भी मौजज़ा वो लेकर आए, निशानियाँ उन्होंने दिखाई, तो उनके जवाब में ये मुतकब्बिरीन लोगों का क्या जवाब रहता था? यही ना कि ये तो एक जादू है। जैसे कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं कि फ़िरौन के दरबार में उन्होंने जब अपना असा फेंका था, तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया था ना, तो फ़िरौन ने उस वक़्त क्या कहा? नहीं, ये तो एक बड़ा माहिर जादूगर है, जादू कर रहा है। तो उनका जो है यही जवाब रहता था। इसी तरह सूरह तूर में आप देखते हैं, सूरह तूर में फरमाया वइन यरौ किस्फम मिनस समाई साकितन यक़ूलु सहाबुम मरकूम।
اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ یہ تو تہبتہ بادل ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر میں آتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا آتا ہے سورہ ہجر میں کہ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، وہ پھر بھی ضرور یہی کہیں گے کہ بے شک ہماری نگاہیں مسحور کر دی گئی ہیں، کہ ہم تو مدہوش کر دیے گئے ہیں اور ہم تو سحر زدہ ہیں۔ مطلب ان کو کوئی بھی نشانی دکھا دو، وہ اس کا اپوزٹ ہی بولیں گے، وہ اس کو جادوئی بتا دیں گے، ہے نا؟ تو یہ اسی طرح کا ان کا جو ہے جواب رہتا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کہ ایسے لوگوں کو جب روزمرہ زندگی میں کوئی نشانی دکھائی جائے، جو روزمرہ کی زندگی میں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی نا آس پاس، ان میں ان کو کوئی نشانی دکھائی جائے اور دلائل پیش کیے جائیں، وہ تب بھی نہیں مانتے ہیں۔ یا ان کو کوئی غیر معمولی نشانی دکھائی جائے، وہ تب بھی اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں۔ وہ کسی حال میں جو ہے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ تو پھر ان کے ایسے مطالبات کو ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان سے کوئی اگر مان بھی لیا جائے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے تو اپنا دماغ ایسا بنا ہی لیا ہے کہ ہم تو نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8 پر آ جائیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اور اگر انزلنا اتارتے ہم، ملکن کوئی فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا۔ ثم پھر لا ينظرون، نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ اب یہاں پہ قریشی جو مشرکین مکہ تھے، ان کا اور کیا اعتراض تھا، اور بھی مطلب یہ تو ایک کے بعد ایک اعتراض کرتے رہتے تھے، تو اور ان کا ایک اور اعتراض کیا ہوتا تھا؟ تو کہتے تھے یہ لوگ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ اعتراض تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یہ کہتے تھے۔ یعنی کہ انسانوں میں سے کسی کو اگر رسول بنانا ہی تھا تو اس کو دنیا میں ایسے ہی بے یارو مددگار ایسے ہی تو نہ چھوڑا جاتا نا اسے رسول بنا کے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پھر رسول بنا کے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا کہ لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، رسول کا، بلکہ اس کے ساتھ تو فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا ان کے اکارڈنگ، جو اس اللہ کے رسول کا مددگار ہوتا، باڈی گارڈ بن کے ان کے ساتھ چلتا، لوگوں کو بتاتا وہ فرشتہ کی اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ مطلب اس طرح سے وہ اعتراض کرتے تھے رسول پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہے نا؟ تو سورہ ہجر جو ہے اس میں بھی آتا ہے، اس میں کیا بتایا گیا؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اس میں بھی یہ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا اگر تو سچوں میں سے ہے، اس طرح کے اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں الحجر میں ہی آیت 8 میں فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ وہ کون؟ مجرم۔ یعنی اگر فرشتے اتارے دیے گئے جیسا کہ کہہ رہے ہیں تو پھر کام تمام ہی کر دیا جائے گا، ان پر پھر عذاب ہی آ جائے گا، حق کے ساتھ ہی اترتے ہیں فرشتے، کسی مقصد سے اترتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر نہ تو وہ کوئی مہلت دیے جاتے ہیں۔ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے نا، جب کوئی قوم کسی خاص معجزے کا مطالبہ کرے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے معجزہ دیکھنے کے بعد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب بھی آ جاتا ہے، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی اور تباہ کر دی جاتی ہیں ایسی قومیں جو معجزہ انہوں نے مانگا، خاص معجزہ اللہ تعالیٰ نے بھیج بھی دیا اور پھر بھی جو ہے اسے دیکھ کر وہ ایمان نہ لائے۔ کیونکہ دیکھیں نا اس کے بعد اور پھر کیا چیز رہ جاتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت پائیں گے؟ کائنات کی نشانیاں ان کے لیے دلیل نہیں بنی، مطلب قیامت جو کائنات میں تمام نشانیاں ہیں ان کی دلیلیں دے کر ان کو سمجھا دیا گیا، اس سے نہیں مانے، قرآن کی آیت دے کر ان کو سمجھا دیا گیا، اس سے نہیں مانے، پیغمبر آ گئے، پیغمبر کا وجود ہے، پیغمبر نصیحتیں کر رہے ہیں، اس سے نہیں مان کے دے رہے ہیں یہ لوگ، اور بالآخر انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، وہ بھی دکھا دیے گئے، اس سے بھی نہیں مانے ہیں۔
تو پھر مانیں گے کب؟ اب نہیں مانیں گے نا، ان کو ہدایت پھر ملے گی ہی نہیں، یہ پھر اسی طرح کے ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں پہ اب مہر لگ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، اور اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ اور دیکھیں فرشتوں کا جو اترنا ہے نا عموماً کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے یوم یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ تو فرشتے جو ہیں کسی مقصد کے لیے آتے ہیں، اور عموماً ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عموماً ان کا مقصد دیکھیں جب فرشتے آئے ہیں تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں قوموں پر، اور دیکھیں ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ آئے گا۔ کب آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ اس کی موت کے لیے، اس کی جان لینے کے لیے آئے گا ایک فرشتہ۔ تو فرشتے جو آتے ہیں کسی کی موت کے لیے، کسی کی جب اس کا وقت آ جاتا ہے اس کے لیے، یا جب پوری قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو پھر زیادہ مقدار میں فرشتے آتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر فرشتے آ جائیں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تم کو مہلت نہیں ملے گی، اس لیے یہ جو مطالبے ہیں تم انہیں چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ پھر نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر بناتے ہم اسے ایک فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ، البتہ بناتے ہم اسے رجلا، آدمی ہی، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر ما یلبسون، جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ اور اگر بناتے ہم اسے ایک فرشتہ، البتہ بناتے ہم اسے آدمی ہی، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے تھا، یا فرشتوں کو ساتھ میں بھیجنا چاہیے تھا، یہ سارے ان کے مطالبے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو رسول بنا کر بھیج سکتے ہیں تو وہ فرشتوں کو بھی بھیج سکتے ہیں رسول بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا؟ لیکن اگر فرشتوں کو بھیجا جاتا، اور فرشتے اگر اپنی اپنی اصل شکل میں آتے، اوریجنل شکل میں آتے، ہے نا، تو پہلی بات تو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا فرشتوں کو، اور مان لو کسی طرح دکھا بھی دیے جائے فرشتہ، اگر وہ دکھنا شروع ہو جائے تو انسان تو ویسے ہی مطلب اتنی الگ مخلوق ہے، اس کو دیکھ کے ویسے ہی مر جائے گا، ہے نا، دیکھ ہی نہیں پائے گا، کیونکہ فرشتے تو نور کے بنے ہوئے ہیں، فرشتے وہ انسان ویسے ہی نارملی اس کو دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ اور اگر وہ اس کو اوریجنل شیپ میں نہیں بھیجا جا رہا ہے فرشتے کو، رسول یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول بنا کر فرشتے کو بھیجنا ہے، تو رسول بنا کر اگر اس کو بھیجا جا رہا ہے، اگر اوریجنل شیپ میں نہیں بھیجا رہا ہے تو پھر کیسے بھیجا جائے گا؟ انسان کی شیپ میں بھیجا جائے گا نا، انسان بنا کر بھیجا جائے گا، ہے نا؟ پھر جب انسان کی شکل میں وہ فرشتہ آئے گا رسول بنا کر، تو انسان کی جب شکل ہو گئی تو پھر کیا یہ لوگ مان لیں گے اس وقت؟ ہیں؟ نہیں مانیں گے نا، تب بھی تو یہ کہیں گے کہ یہ فرشتہ کیسے ہے، تو انسان ہے۔ تو پھر اسی بات پہ یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اگر ہم بناتے اسے ایک فرشتہ، البتہ بناتے ہم اسے آدمی ہی، یعنی کہ اگر فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ بھی آدمی کی شکل میں بھیجا جاتا، اور جب وہ آدمی کی شکل میں بھیجا جاتا تو کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر جو وہ شبہ کرتے ہیں، یعنی کہ تب بھی یہ لوگ مشتبہ ہی رہتے، تب بھی جو ہے شبہ میں ہی پڑے رہتے، شک میں ہی پڑے رہتے تب بھی۔ تو دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی اہل ایمان پر، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑی رحمت کہ انسانوں کے اندر سے ہی رسول بنا کر بھیجا گیا، انسانوں میں سے ہی رسول کو بھیجا گیا، انسان کو ہی جو ہے انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ہی دوسرے انسان کا مزاج سمجھ سکتا ہے، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو جو ہے سمجھ سکتا ہے، اور انسان ہی انسانوں سے باتیں کر سکتا ہے، ان کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کر سکتا ہے نا، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مومنوں پر ایک احسان کہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، سبحان اللہ، یعنی کہ انسانوں میں سے انسان کو، اور بلکہ ان کی قوم میں سے ہی جو ہے ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر۔
तो खुलासा क्या हुआ आयत का? खुलासा यही है कि जो लोग हक को झुटलाना चाहते हैं ना, हक को झुटलाते हैं, मानते नहीं हैं, तो वो मौज़ात देखकर भी नहीं मानते, और अगर मौज़ात सामने आ भी जाएँ, तो उसके बाद भी उसको क्या कहते हैं? जादू करार कर देते हैं। और देखें ना, ये लोग फरिश्तों को मानते थे, है ना? फरिश्तों पर इनका ईमान था, तभी तो हमें यहाँ इस आयत में नज़र आ रहा है कि वो फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं। इसका मतलब उनको यकीन था फरिश्तों पर। ये भी बात पता चल रही है, और उनको ये भी पता था कि फरिश्ते जो हैं आसमानों पर होते हैं। तो ये सारी भी बातें हमें इस आयत से पता चल रही हैं। फिर ये बात भी हमें समझ आ रही है कि जो लोग तरह-तरह के मुतालबे करते थे, तो ऐसा नहीं कि असल में वो कुछ मानना चाहते थे। मानना नहीं चाहते थे, वो तो बस हुज्जतबाज़ी कर रहे थे। ताकि जो है खुद तो उनको मानना नहीं है, ताकि लोगों को भी जो है हक से हटा दें। ये सब इसलिए करते थे। ठीक है? आयत 10 तर्जुमा देखते हैं पहले। वलक़द इस्तुहज़िअ, और अलबत्ता तहकीक मज़ाक उड़ाया गया, बिरुसुलिन कई रसूलों का, मिन क़ब्लिक आपसे पहले, फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, फ़हाक़ तो घेर लिया, बिल्लज़ीना उनको जिन्होंने सख़िरू तमस्ख़र किया, मिनहुम उनमें से, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन उसने जो थे वो जिसका वो मज़ाक उड़ाते। तर्जुमा है। क्या हुआ इसका रनिंग तर्जुमा देखें तो, और अलबत्ता तहकीक मज़ाक उड़ाया गया कई रसूलों का आपसे पहले, तो घेर लिया उनको जिन्होंने तमस्सर किया उनमें से, उसने जो थे वो जिसका वो मज़ाक उड़ाते। अब देखें तारीख बताती है कि मज़ाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ, है ना? क्या हुआ था मज़ाक उड़ाने वालों का अंजाम? कि उनको घेर लिया, उनको जिन्होंने मज़ाक उड़ाया उनमें से उससे जो थे वो जिसका वो मज़ाक उड़ाते। यानी जब नबियों का, रसूलों का मज़ाक उड़ाया जाता है, लोग उन पर ईमान नहीं लाते हैं, तो नबी रसूल क्या लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराते हैं कि ईमान नहीं लाओगे तो क्या होगा? कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे अल्लाह ताला पर और रसूलों की मुखालफत करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाएगा। तो लोग जो हैं रसूल का तो मज़ाक उड़ा ही रहे थे, साथ में जो वो बात बता रहा है, अज़ाब की बात बता रहा है, उसका भी मज़ाक उड़ाते हैं। बल्कि और ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उस अज़ाब को तुम ले ही क्यों नहीं आते हो, जिसको जो है इतने अरसे से हमें धमकियाँ दे रहे हो कि अज़ाब आ जाएगा, अज़ाब आ जाएगा। हुँ? तो ऐसे लोगों का फिर अंजाम क्या होता है? तो ऐसे लोगों को क्या अंजाम होता है कि एक वक़्त तक तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मोहलत देता है ना? तो अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ देता है और नज़रअंदाज कर देता है उनकी इन सब हरकतों को। और हाँ, बाज़ वक़्त मोहलत बहुत लंबी भी होती है ना? जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए 950 साल। लेकिन फिर उन मज़ाक उड़ाने वालों को उसी अज़ाब में घेर लिया जाता है जिसका कि वो मज़ाक उड़ाते हैं। यही होता है। और ये जो है ना इस्तहज़ा जो होता है, कौन-सा मज़ाक होता है? किसी चीज़ को खिलाफ़े अक़ल समझकर उसका मज़ाक उड़ाना, है ना? किसी चीज़ को खिलाफ़े अक़ल समझकर उसका मज़ाक उड़ाना, वो होता है इस्तेहज़ा। और सख़ीरु जो वर्ड आया है इसमें तमस्ख़र करना, सख़ीरु कौन-सा मज़ाक उड़ाना होता है? हक़ीर समझकर, किसी के का ऐब बयान करके उसको हक़ीर समझकर उसका मज़ाक उड़ाना, ठीक है? तो जिस चीज़ का ये मज़ाक उड़ाया करते थे अज़ाब का, उसी ने उसको उन लोगों को घेर लिया। यही अंजाम होता है। अच्छा, ये जो मज़ाक उड़ाने का सिलसिला है ना, ये सिर्फ़ पैगंबरों तक नहीं था, बल्कि जिन लोगों ने पैगंबरों की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की है हर दौर में, उनका मज़ाक उड़ाया गया है और आज भी ये सिलसिला देखें जारी है। जब लोग दीन की तरफ आते हैं, दीन पर अमल करते हैं, दीन की बातें करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं, तो लोग जो हैं ऐसे बाअमल दीनदार लोगों को हकीर समझते हैं और उनका मज़ाक उड़ाते हैं। कभी तो दाढ़ी का मज़ाक उड़ाते हैं, कभी हिजाब का मज़ाक उड़ाते हैं, कभी उनके सीधेपन का मज़ाक उड़ाते हैं, सच्चाई का, हक पर रहने का मज़ाक उड़ाते हैं, है ना? और कभी नमाज़ का मज़ाक, कभी अज़ान, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। ये तो सिलसिला चलता आ रहा है, चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है ना? और यूजुअली जिसका मज़ाक उड़ाया जा रहा होता है, उसको वो अपने से कम अकल समझ रहा होता है ना इंसान, तभी वो उसका मज़ाक उड़ाता है। क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझता है और उसको जो है कम अकल समझता है कि ये तो ऐसे ही काम कर रहा है बेकार के, किसी फ़ायदे के नहीं है, बेवकूफ़ी के काम है। क्योंकि दूसरा अगर उसको दूसरे को अगर वो अपने से ज़्यादा अक्लमंद समझता है ना, तो मज़ाक नहीं उड़ाता बल्कि उसकी इज़्ज़त करता, है ना?
तो ये जो दीन का इनकार करने वाले लोग हैं, दीन को नापसंद करने वाले लोग हैं, इनका हमेशा से ही ये तरीका रहा है। इसी तरीके को अपनाए हुए हैं कि वो दीन वालों का मज़ाक उड़ाते हैं और दीन की तरफ बुलाने वालों का भी जो है इसी तरह हर दौर में मज़ाक उड़ाया जाए। तो देखें, ये इसमें हमारे लिए भी बहुत सबक है कि हमें भी जो है ना कभी भी ऐसी बातों से गमगीन नहीं होना चाहिए। हमें भी जो है खुद को तसल्ली देनी चाहिए। इस सिचुएशन इस तरह की अगर कोई हो जाए ना हमारे साथ कि जब हमसे बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान और अल्लाह ताला के महबूब बंदे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक बनाया गया और दीगर पैगंबरों का भी मज़ाक उड़ाया गया, तो उनके मुकाबले में मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, है ना? तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। कोई किसी तरह का गम नहीं करना चाहिए, परेशानी से बिल्कुल मतलब अ, उसको इग्नोर कर देना चाहिए और अपने दीन पर कायम रहना चाहिए। अगर दूसरा इंसान नासमझी की बात कर रहा है तो उसके साथ मैं भी नासमझ ना हो जाऊँ, मैं भी उसी की तरह बातें ना करने लगूँ। बल्कि क्या करना है अपनी जो अल्लाह ताला ने मुझे स्किल्स दी हैं, सलाहियतें दी हैं, अब मेरी जो कुव्वतें हैं, है ना? जो ज़हन मिला है उसको ज़्यादा बेहतर कामों में लगाना है और बेकार बातों से दरगुज़र करना है, इग्नोर करना है। तो ये अमल की बात है। नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत नंबर 11 पर आ जाइए। कुल कह दीजिए, सीरू फिल अर्द, चलो फिरो ज़मीन में, सुम्म मंज़ुरू, फिर देखो, कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। यहाँ देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है और देखें इस सूरा में आप बहुत सारी इस तरह की आयतें देखेंगे जो कुल कह दीजिए से जो है स्टार्ट हो रही हैं, है ना? काफ़ी सारी आप अभी तक भी देख चुके हैं। हुँ? तो क्या इसमें फरमाया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कह दीजिए कि चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा जा रहा है कि आप इन मुशरिकीन मक्का से मतलब सबसे पहले तो ये आयतें किसके लिए चल रही हैं? मुशरिकीन मक्का के लिए और फिर हम सब के लिए भी हैं। तो आप कह दीजिए इन मुशरिकीन मक्का से कह दीजिए और इनको बता दीजिए कि क्या कह दीजिए कि चलो फिरो ज़मीन में, सीरो फिल अर्थ। ये जो सीरो का वर्ड है, सैर से है। सैर सैर किसे कहते हैं? ज़मीन में चलना-फिरना ना, तो सैर हो गया कि ज़मीन में चलो-फिरो और साइर भी एक वर्ड होता है, साइर कहते हैं जो ज़मीन पे चलने वाला आदमी होता है, उसको साइर कहा जाता है। तो यहाँ पे हुक्म है कि चलो फिरो ज़मीन में, अल्लाह ताला का हुक्म है ना? तो ये जो चलने की बात हो रही है, सफ़र करने की बात हो रही है, सफ़र 2 तरीके से किया जा सकता है ना? एक तो फ़िज़िकली सफ़र किया जा सकता है और इसमें दोनों बातें आ जाएँगी जो मैं बता रही हूँ सीरो में। एक तो फ़िज़िकली होता है कि इरादे नियत के साथ इंसान निकले, जैसे भी उसे निकलना हो, जिस भी सवारी पे निकलना हो, पैदल जाना है, किसी सवारी पे जाना है, कहीं और एक जगह जाए और वहाँ पे फिर जाके उस जगह पे गौर-व-फ़िक्र करे। तो एक तो ये चीज़ है सीरो में फ़िज़िकली जाना। और दूसरा ये है कि अगर फ़िज़िकली जाना मुमकिन नहीं है, वसाइल नहीं हैं, तो सीरू में क्या आ जाता है कि इल्मी तौर पर मुशाहिदा करो। जो दिल की आँखें हैं ना, दिली बसीरत, उसके थ्रू जो है गौर-व-फ़िक्र करो। जैसे इल्म लेकर जैसे हम कह सकते हैं, है ना? किताबें पढ़कर, तस्वीरें देखकर और आजकल तो इतने सारे वीडियोज़ वग़ैरह इज़िली अवेलेबल हैं और गूगल मैप्स के थ्रू, है ना? और देखें मतलब ये तो इतना आसान हो गया है ना इंटरनेट पे आज तो मतलब इंसान खाली ज़मीनों पे नहीं सैर कर सकता, आसमानों की भी सैर करके आ जाता है घर बैठे हुए सितारे, सैयारे, बेशुमार गैलेक्सीज़। तो बात हो रही थी कि अब तो घर बैठे हुए इंसान आसानी से सैर कर सकता है ज़मीनों और आसमानों की, है ना? तो ये दोनों तरह की सैर आ जाती है इसमें, फिज़िकली भी और दिली बसीरत से भी, दोनों की बात हो रही है। सीरू फिल अर्द में पैरों से चलकर जाना, सैर करना और दिल की आँखों से सैर करना, दोनों मायने इसमें आ जाते हैं, है ना? तो मुराद है कि ज़मीन में चलो-फिरो, ऐसी जगह जाओ जहाँ से इबरतें मिलती हैं। जो वहाँ जाओ और देखो कि गुज़िश्ता कौमों के क्या हालात रहे। तारीख को देखो, अल्लाह की निशानियों को देखो और उनमें गौर-व-फ़िक्र करो। गौर-व-फ़िक्र करो, कौन-सा गौर-व-फ़िक्र करना है? कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। देखो, अपनी आँखों से भी देखो और दिल की बसीरत से भी देखो अगर वहाँ पर खुद नहीं जा पा रहे हो, कि किस तरह उन कौमों की हलाकत हुई। उनके आसारात जो हैं, उनके खंडरात जो हैं पिछली कौमों के, उनमें ज़रा गौर-व-फ़िक्र करो। हुँ?
और देखें, ये जो सैर करने का हुक्म आ रहा है ना, तो सैर तो करनी है, मतलब सैर करने का तो हुक्म है, लेकिन सैर बिना मकसद नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ़ जो है अल्लाह ताला ने हमें पैसे दिए हैं, तो चलो भई उनको खर्च करके आते हैं, थोड़ा एन्जॉयमेंट करके आते हैं, इधर घुमाते हैं, उधर घुमाते हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं होनी चाहिए सैर, तफ़रीह के लिए नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ एन्जॉयमेंट या बोरियत दूर करने के लिए नहीं होनी चाहिए सैर, है ना? बल्कि उसका ख़ास मकसद होना चाहिए। और वो मकसद क्या है? गौर व फ़िक्र करना और इबरत हासिल करना होना चाहिए। ठीक है? और क्या है कि क्या इबरत लेनी है कि किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उन कौमों की हलाकत का सबब जो है वो क्या हुआ और उनका अंजाम क्या हुआ। इन सब चीज़ों में गौर व फ़िक्र करो। लेकिन हम करते हैं क्या ऐसा? जब हम कहीं जाते हैं सैर-तफ़रीह के लिए, हम अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं कायनात में फैली हुई हैं, हम करते हैं उस तरह का गौर व फ़िक्र उनमें? या कोई इस तरह के खंडरात में जाते हैं या म्यूज़ियम में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, तो करते हैं इस तरह की इबरत लेने वाली चीज़ें, हम उसमें गौर व फ़िक्र करके कोई इबरत लेते हैं हम? हाँ? नहीं लेते ना, बल्कि क्या होता है, हम जाते हैं अगर म्यूज़ियम में या कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है, जो हलाकत वाली चीज़ें जिनकी वज़ह से हुई उनको एप्रिशिएट करते हैं, कि देखो कितनी मज़बूत लोग थे, कितने ज़बरदस्त कौम थी, कितने बड़े-बड़े पिरामिड हैं, और बस मज़े करके पिकनिक मना के एन्जॉयमेंट करके वापस आ जाते हैं, ना कोई सबक लेते, ना कोई इबरत लेते। ये हम लोगों का जो है तर्ज़ अमल होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, जब तबूक के सफ़र पर जा रहे थे, तो रास्ते में जो है कौम समूद की बस्तियों से गुज़र हुआ, जो मदाइन साले हैं, तो आपने सहाबा इकराम से क्या फ़रमाया कि इन अज़ाब शुदा बस्तियों से ना गुज़रना मगर रोते हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्होंने क्या किया, अपने सर पर कपड़ा ढाँप लिया और वहाँ से तेज़ी से गुज़र गए, और सहाबा इकराम को भी तेज़ी से गुज़रने का हुक्म दिया। क्यों? क्यों था ऐसा? क्योंकि वो देखिए नबी हैं, रसूल हैं, उनको डर था कि कहीं जो अज़ाब इस कौम पर आया था, नाज़िल हुआ था, वो कहीं हम पर ना आ जाए, इस वजह से। अब देखें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आसार कदीमा पर फिर जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वही बात है कि तफरीह के मिजाज से गफलत के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह और ऐसी चीज़ों को गौर व फ़िक्र और इबरत की निगाह से देखना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि कुछ सीख लेके आएँ, कुछ सबक लेके आएँ अपने लिए। और कौन-सा सबक, कौन-सी इबरत लेनी है कि अल्लाह ताला जो है छुटलाने वालों का क्या अंजाम करते हैं। वो कौम जो देखें इतनी कुव्वत वाली, इतनी तरक्की याफ़्ता थी, है ना? सब कुछ डेवलप, सब कुछ, फिर अचानक क्यों उनकी उसकी तबाही हो गई? क्यों उनके सारे वसाइल ख़त्म हो गए? इस चीज़ पे हमें गौर व फ़िक्र करना है कि वो ऐसा उन्होंने क्या किया कि तबाह होकर रह गए। तो ये सब आसार कदीमा भी जो है ना, बंदों की हिदायत के लिए, बंदों की इबरत के लिए हैं, और बंदों पर हुज्जत कायम करने के लिए हैं, सिर्फ़ सैर और तफरीह के लिए नहीं। ठीक है? चलें नेक्स्ट आयत देखते हैं। आयत नंबर 12। कुल कह दीजिए, लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, किसके लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। कुल कह दीजिए, लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है। कतब अला नफ्सिहि अर्रहमा, कतबा, उसने लिख दी, अला नफ्सिही, अपने नफ्स पर, अर्रहमा, रहमत। लयजमअन्नकुम, अलबत्ता वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें, इला यौमिल क़ियामह, तरफ दिन क़यामत के, ला रैब फ़ीह, नहीं कोई शक उसमें। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, अल्लज़ीना वो जिन्होंने खसिरू नुकसान में डाला, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, फ़हुम ला युमिनून, बस वो नहीं, वो ईमान लाएंगे। अब देखिए, साबका आयात में कायनात की इब्तिदा का ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, अंधेरे, रोशनी बनाए, इंसानों की तख्लीक की, और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने का भी ज़िक्र देखा आपने। फिर अंबिया पर जो काफ़िरों का एतराज़ थे वो देखे, उनका ज़िक्र हुआ और उनके जवाबात भी देखे। अब मज़ीद इन आयतों में अल्लाह ताला दलील पेश कर रहे हैं। किस बात की दलील पेश कर रहे हैं? अल्लाह के मालिक होने, क़यामत के कायम होने और नबी रसूलों की हकीकत पर। तो क्या फरमाया जा रहा है? कह दीजिए, किसके लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि आप इन मुशरिकों से पूछे कि जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है वो किसका है? इनसे कह दीजिए, मतलब इनसे पूछिए कि कौन मालिक है
जो भी चीज़ आसमानों में है, ज़मीन में है, उन सब का, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हों या फरिश्ते हैं या जानवर हैं या नबातात हैं या दीगर मखलूक़ात हैं। तो हर चीज़ किसके लिए है, किसकी है? कौन मालिक है इन सब चीज़ों का? हुँ? कुल लिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जवाब भी दिलवा दिया गया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है, यानी कि तमाम मखलूक़ात अल्लाह ही उन सब का मालिक है। हुँ? अब देखें यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करवा कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही फ़ौरन जवाब देने का हुक्म भी दे दिया गया। क्यों? ताकि ये बात दलील के तौर पर पुख्ता हो जाए। यानी ये एक ख़ास उसलूब है कुरान मजीद में, देखें जहाँ-जहाँ सवाल करके मुख़ातिब के जवाब दिए बगैर खुद ही जवाब दे दिया जाए तो क्या है, तो दरअसल वो उससे लोगों को समझाना मकसूद होता है और ये भी कि मुख़ातिब के लिए इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। यानी जवाब में सबक़त इसलिए की जाती है कि कोई और बात है ही नहीं, कोई और बात सोचो ही मत तुम लोग, बात तो बस यही है जो बताई जा रही है। हुँ? अब हम जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का देखें अल्लाह को खालिक मालिक तो समझते थे, उसको रब मानते थे। उनका भी ये था कि वो अल्लाह को मानते थे। जैसे कि सूरह मोमिनून में आता है, उसमें क्या फरमाया कि कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, कह दीजिए कि ज़मीन और जो कुछ उसमें है वो किसका है अगर तुम जानते हो। सयक़ूलून लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून, तो ज़रूर वो कहेंगे अल्लाह ही का है। तो आप कह दीजिए कि क्या फिर नहीं तुम नसीहत पकड़ते? यानी कि वो कहते थे कि सब कुछ अल्लाह का ही है, अपने मुँह से कहते थे। इसी तरह सूरह मोमिनून में ही है आगे एक और आयत, उसमें क्या है? कुल मन मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलून अल्लाह सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून, यानी कि आप इनसे पूछिए कुल मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि 7 आसमान और अर्श अज़ीम का रब कौन है? तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। तो आप कहिए क्या फिर तुम डरते नहीं हो? हुँ? तो देखिए खूबसूरत अंदाज़, सवाल किया जा रहा है, लोगों की अकल को झंझोड़ा जा रहा है ताकि वो गौर करें, हकीकत तक पहुँचे गौर करके, और साथ ही फिर उनको पूछा भी जा रहा है, उनको समझाया भी जा रहा है कि जब तुम ये सब बात मानते हो, हैं? तो सिर्फ़ अल्लाह को ही तुम जो हो एक माबूद क्यों नहीं मानते? सिर्फ़ उसी की इबादत क्यों नहीं करते हो फिर जब तुम मानते हो कि सब कुछ अल्लाह का ही है? आसमान, ज़मीन, हर चीज़ का मालिक जब वही है, तुम ये बात मतलब इकरार कर रहे हो, है ना? तो फिर क्यों शिर्क करते हो, शरीक ठहराते हो? जब अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़र्रे भर का मालिक है ही नहीं, तो फिर क्यों उसके आगे नहीं झुक जाते? क्यों अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते? हैं? जब हर चीज़ उसकी मिल्कियत में है, तो सिर्फ़ उसी से क्यों नहीं माँगते हो? सिर्फ़ उसी को क्यों नहीं पुकारते हो? दूसरों को क्यों पुकारने लग जाते हो? ये बात बताई जा रही है। हुँ? तो यही कहा जा रहा है, कह दीजिए किसके लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, कह दीजिए अल्लाह ही के लिए। तो सवाल करके जवाब देके उनको झिझोड़ा जा रहा है। फिर आगे फरमाया, कतब अला नफ्सिहि अर्रहमा, उसने लिख दी अपने नफ्स पर रहमत। उसने किसने? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत लिख दी है। और ये जो है ना कतबा लिख दी, तो कतबा का क्या मतलब, किस किस मतलब में आता है ये? यानी कि फ़र्ज़ कर दिया, लाज़िम कर लिया, वाजिब कर लिया। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लाज़िम कर लिया। और रहमत किसे कहते हैं? रहमत कहते हैं देखिए दिल की ऐसी नरमी जिसके नतीजे में इंसान जिस पर रहम कर रहा होता है ना, तो उसके साथ एहसान का अच्छा मामला करता है। अगर हम इंसान किसी पर रहमत कर रहा है, अगर उस सेंस में लिया जाए तो। तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लाज़िम कर रखा है। और ये बात यहाँ क्यों बताई जा रही है भला? इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती, तो लोगों के ये लोग जो इस तरह इनकार कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, नबियों की, रसूलों की, झुठलाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की फिर जल्दी ही पकड़ आ जाती है और अज़ाब में घेर लिया जाता है जल्दी उनको, अगर ये अल्लाह ताला की रहमत ना होती। तो ये जो फासिक, फाजिर, नाफरमानी करने वाले हैं, जो इस तरह दुनिया में मज़े उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको नेमतें दिए चले जा रहा है, तो ये क्यों है? ये सिर्फ़ अल्लाह की रहमत की वजह से है। अल्लाह ताला ने रहमत को अपने नफ्स पे लिख लिया, फ़र्ज़ कर लिया है।
دنیا میں تو یہ رحمت سب پر ہو رہی ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جو مہلت اللہ تمہیں دے رہا ہے، ڈھیل دے جا رہا ہے، تو تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اس مہلت میں اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تو شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں کو، ایتھسٹ ہوتا ہے یا ہم جیسے گناہگار ہیں، سب کو مہلت دیتا ہے، جلدی نہیں پکڑ لیتا بلکہ ہمیں چھوڑے رہتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اللہ کی رحمت دنیا میں تو دیکھیں سب پر ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں کہ صرف نیک متقی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، سب پہ ہے، نیک ہیں، بد ہیں، تمام مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرند چرند، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دنیا میں۔ لیکن آخرت میں جو ہوگی اللہ کی رحمت، وہ خاص مومنوں کے لیے ہوگی صرف، ہے نا؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں یعنی کہ لوح محفوظ میں جو عرش کے اوپر ہے یہ تحریر لکھی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری حدیث کے مطابق ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں ہے اور 99 حصے، 99 حصے آخرت کے لیے رکھے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا اور ان کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں دیکھیں بہت امید بھی ہے، امید دلانے والی آیت ہے یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما دے گا اور گنہگاروں کو بخش دے گا، اور جو گناہ کے مستحق بھی ہو گئے ہوں گے اور جہنم میں جا پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی نکال لے گا، ایمان والوں کو۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، بے شک، کیونکہ بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ آیت دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں تو بس عذاب 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 کی بات ہے، بس سزا کی بات ہے، صرف جہنم اور ڈراوے ڈراوے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی رحمت کی بھی بات کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ پھر فرمایا آگے، دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں طرف دن قیامت کے، نہیں کوئی شک جس میں۔ 3 تاکیدیں ہیں یہاں پر۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ لام سے شروع ہو رہا ہے اور نون مشدد بھی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ وہ ضرور ضرور جمع کرے گا تمہیں، یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شک کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ خیال تو دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ نہیں جمع کیے جائیں گے، جمع تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اب دیکھیں، ابھی تو اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی تھی پیچھے، اب فوراً ہی جو ہے ڈرانے والی قیامت کی بات ہو گئی ہے۔ تو دراصل دیکھیں قیامت کا آنا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ بھی، قیامت کا آنا یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب لوگ محنت کریں، کوشش کریں، تو ان کو ان کی محنت کا بدلہ دیا جائے۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، ایمان والے ہو کر خوب نیکیاں کی ہوتی ہیں، کر رہے ہوتے ہیں نیکیاں، پھر بھی جو ہے لوگ جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ایسے بھی بہت سارے نیک لوگ ہیں جو چھپے احسانات کرتے ہیں لوگوں پر، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ کرتے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے احسانات کر کے جاتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ تو ان سب کا بدلہ انہیں دنیا میں تو پورا نہیں مل سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اسی طرح جو برے لوگ ہیں، جرم کرنے والے مجرم لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مارتے ہیں،
जो दूसरों पर ज़ुल्म करते रहते हैं, दूसरों को कत्ल करते रहते हैं, है ना? तो और इन लोगों को जो है दुनिया में सज़ा भी नहीं मिलती है या बहुत कम सज़ा मिलती है। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों का भी जो है हक़ के साथ फ़ैसला करेंगे और उनको उनकी सज़ा देंगे, जिसके वो मुस्तहिक हैं, और साहिब हक़ को उनका हक़ दिलवा देंगे उस दिन। जैसे-जैसे ये जुर्म कर रहे हैं, उनकी सज़ा तो दुनिया में पूरी नहीं पड़ेगी, कितनी भी इनको सज़ा दे लो। क़यामत के रोज़ जो है फिर अल्लाह ताला इन सब इनको पूरा-पूरा इनका बदला दे देंगे। तो नेक और बद को जज़ा और सज़ा देने के लिए क़यामत कायम की जाएगी, और इस क़यामत के आने में कोई शक नहीं है, फ़ैसले के दिन में। और यहाँ देखें फासिक फाजिरों को वार्निंग भी दी गई है कि दुनिया में जो है तुम पर अल्लाह की रहमत हो रही है, अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा है, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह सभी को जमा करेगा तो उस दिन तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए अभी वक़्त है, अभी तौबा कर लो, अभी संभल जाओ, ठीक? और आगे फरमाया फिर अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, वो जिन्होंने नुकसान में डाला अपनी नफ्सों को, बस वो नहीं वो ईमान लाएँगे। यानी अल्लाह की रहमत को जानकर भी क़यामत के दिन के इल्म आने में जो है उसके कोई शक नहीं है, आके रहेगा। इसका इल्म होने के बावजूद भी अगर कोई इनकार करता है, तो वो दरअसल क्या कर रहा है? अपने आप को खसारे में डाले हुए है, कि वो ईमान नहीं लाने वाला। ना अल्लाह पर ईमान लाता, ना क़यामत पर ईमान लाता, है ना? और ईमान उस दिन की सख्ती जो है उसे मालूम है कि क़यामत आएगी, और फिर भी नहीं डर रहा है उस दिन से। या इस आयत के मतलब को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग ईमान नहीं लाते, तो दरअसल अपने आप को खसारे में, नुकसान में डाले हुए हैं। वरना अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है। अगर वो ईमान ले आएँ, तो अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है ना? तो क्या पता चला हमें इस आयत से? यही बातें मालूम पड़ी है ना कि आसमानों और ज़मीन की तमाम मिल्कियतें अल्लाह ही की हैं। इसलिए हमारा तमाम तवक्कल, तमाम भरोसा अल्लाह पर ही होना चाहिए। उसी के सामने सिर्फ हमें झुकना चाहिए, सिर्फ उसी से माँगना चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए, है ना? फिर अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, बहुत रहमत वाला है, उसने अपनी नफ्स पर जो है रहमत को लिख लिया है। दुनिया में अगर मोमिन पे मुसीबतें आती हैं ना, तो वो भी अल्लाह की रहमत होती हैं। क्योंकि जब मुश्किल वक़्त आता है, तो इंसान जो है उस वक़्त अल्लाह की तरफ राग़िब होता है और अपनी गलतियों पर वो गौर करता है। और मुश्किलात जो हैं मोमिनों के लिए गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाती हैं, है ना? मुश्किलात आती हैं तो इंसान निखरता भी है, फर्दर मैच्योर भी होता है। तो मोमिनों को जो दुनिया में तकलीफ़ आई होती है, तो वो तकलीफ़ तो देखिए ख़त्म हो जाती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। लेकिन उसका अगर उसने सब्र किया होता है अल्लाह ताला की खातिर, तो उसका जो सवाब होता है वो बाकी रहता है। तो ये तकलीफ़ें जो होती हैं मोमिन के लिए, वो भी अल्लाह की रहमत होती हैं, उसके गुनाहों का कफ़ारा होती हैं, उसको मज़बूत बनाती हैं, उसके दर्जात की बुलंदी का सबब होती हैं। फिर और क्या बात पता चली हमें इस आयत से? कि नाफ़रमान लोग जो हैं, उन पर भी जो है दुनिया में अल्लाह की रहमत हो रही होती है। वो भी अल्लाह की रहमत से दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर वो इस रहमत को महसूस ही नहीं करते, अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं करते, ईमान ही नहीं लाते, तो क़यामत के दिन फिर अपने आप को नुकसान से नहीं बचा पाएँगे। ये सारी बातें हमें पता चली। चलें नेक्स्ट आयत और देख लेते हैं। आयत 13 पर आ जाएँ। वलहू मा सकन फिल लैली वन नहार, और उसी के लिए है जो साकिन है रात में और दिन में। वहुव समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। क्या फरमाया? और उसी के लिए है जो साकिन है रात में और दिन में, और वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। सकना, हम्म, सीन काफ नून से है ना। सकना कहते हैं हरकत के बाद ठहर जाना, ठीक है? सुकूनत, किसी जगह किसी तरह की रिहाइश इख्तियार करना, सुकूनत कहते हैं। यानी कि क्या पता चला, क्या बताया जा रहा है इस आयत में, क्या मुराद है? कि और उसी के लिए है जो रात के वक़्त सुकून पकड़ता है और जो दिन के वक़्त ठहरा है, सब कुछ अल्लाह के लिए। और इसमें जो है ना, ये भी मायना आ जाता है सुकूनत में कि जो चीज़ पहले मुतहर्रिक होगी ना, वही तो बाद में साकिन होगी ना, जो पहले चल रही होगी, वही तो बाद में जाके साकिन होगी ना। तो इसमें मुतहर्रिक के मायने भी आ जाते हैं, दोनों चीज़ों के आ जाते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जो हरकत में है या सुकून में है, कहीं भी है, किसी भी वक़्त है,
सब अल्लाह ही की है। ज़मीन, आसमान की तमाम मखलूक अल्लाह ताला ही की मातहत है, उसी के कब्ज़े में है, कुदरत में है। हुँ? क्या मतलब है? मतलब ये है कि ज़मीन ये जो है ना ज़मान के हिसाब से भी और मकान के हिसाब से भी, यानी कि वक़्त के हिसाब से भी और जगह के हिसाब से भी, हर चीज़ अल्लाह ही की मिल्कियत में है। इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। और अगर यहाँ ये ठहरने की जो बात आई इसको देखें, तो ये भी चीज़ है देखें ज़मीन तो हर वक़्त चल रही होती है मुसलसल। लेकिन ज़मीन पे इतनी सारी चीज़ें हैं, वो तो हमें चलती नज़र नहीं आती ना। ज़मीन के हरकत के बावजूद हर चीज़ सुकून में है और चाहे रात का वक़्त हो, चाहे दिन का वक़्त हो। तो ये बात भी इसमें आ जाती है। फिर हमें ये भी पता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रात में ठहर जाती हैं। और कुछ चीज़ें जो है दिन में ठहर जाती हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम दिन में जो है मुतहर्रिक होते, चलते-फिरते रहते हैं, रात को सो जाते हैं, है ना? रात में सुकूनत हासिल करते हैं हम लोग। इसी तरह कुछ जानवर जो हैं दिन में सोते हैं, कुछ जानवर रात में सोते हैं। तो ये सारे मायने इसमें आ जाते हैं, ठीक है? वहुव अस्समीउल अलीम और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। क्या सुनने वाला है? अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, हर चीज़ को सुनने वाला है, हर आवाज़ का, हर एक की दुआ का सुनने वाला है। लिहाज़ा उसी से माँगना चाहिए और बहुत इल्म वाला है। वो अपनी सारी कायनात, अपनी सारी तख़लीक़ के ज़र्रे-ज़र्रे के बारे में जानता है। वो तो अपने बंदों के तमाम अक़वाल को सुनता है। उनकी तमाम हरकत, सकनात, उनके दिल की धड़कनों, सीनों के खुफ़िया बातों तक वो जानता है। तो लिहाज़ा ये जो उस अल्लाह ताला का ही हक़ है, उसके उसी की इबादत की जाए और उसी को पुकारा जाए, जो हर वक़्त सुनता भी है ना? और अपनी मखलूक के हर मामलात से वाकिफ़ है। सिर्फ़ जो है उसी को पुकारा जाए, उसी की इबादत की जाए, उसी से माँगा जाए। सिर्फ़ उसी का हक़ है, ये किसी और का नहीं है, जो हम दूसरों को ये हक़ अता कर देते हैं। चलें, आज हम यहीं तक रखते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।